एयर मार्शल हूँ और अभी मैं रूरल डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल रूरल मेडिकल कॉलेज और प्रवरा रूरल हॉस्पिटल का डीन हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ मेरे प्रवरा रूरल हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ब्रिगेडियर हेमंत साहब बैठे हुए हैं और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राजीव चटर्जी बैठे हैं। ईएनटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर पूजा बैठी हुई हैं और पीडियाट्रिक्स में हमारे फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर आमिर, वो बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे जो अभी वार्तालाप कर रहा हूँ वो इस विषय में है कि हमारे पास 13 तारीख की रात को एक छोटी बच्ची 6 महीने की बच्ची 13 तारीख की रात को यहाँ पर नासिक के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र पे आई और वो बच्ची जो है वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी और ऑन वेंटिलेटर उसको नासिक हॉस्पिटल से यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र किया। हम लोगों ने फ़ौरन उसको रिसीव किया और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में उसकी देखरेख शुरू की गई। जिस समय वो नासिक के हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र हुई थी तो वहाँ पर उसको वहाँ डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि बच्चे के नाक के ऊपर जो खाल है वहाँ पर और तालू के अंदर थोड़ा लाल निशान, कत्थई लाल रंग के निशान दिख रहे थे। तो उनको भी थोड़ा शक हुआ कि ये कहीं म्यूकोरमाइकोसिस ना हो। साथ साथ बच्ची वेंटिलेटर पे थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारा, तो यहाँ पर उन्होंने उसको रिफ़र किया। यहाँ आने के बाद तुरंत बच्चे की देखभाल शुरू की गई। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जो पूरी फैकल्टी है वो बच्चे के ऊपर देखभाल उन्होंने शुरू की। बच्चा चूँकि वेंटिलेटर पर था इसलिए बच्चे की पूरी केयर करना, उसकी देखभाल करना वो शुरू हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पैच दिखे थे, लाल कत्थई रंग के पैच, तो उसकी जो है खास जांच शुरू की गई और तब ये देखा गया कि नाक के ऊपर जो आँखों के चारों तरफ भी थोड़े थोड़े लाल कत्थई रंग के, उसमें जैसे खाल का ना रंग बदल गया हो उस तरह दिख रहा था। तो ऐसे में बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन म्यूकोरमाइकोसिस का हुआ। तो उस समय हमने अपने ईएनटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो भी आई और पीडियाट्रिक सर्जन भी हमारे पास हैं, वो भी आए और तुरंत बच्चे का सैंपल लिया गया। सैंपल को हम लोग यहाँ पर जो है प्रोसीजर, हमारे पास डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का, पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सीनियर और बहुत काबिल लोग हैं। तो हम लोग को जब भी शक पड़ता है किसी पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस का हमें शक पड़ता है तो हम उसके पहले तो स्वाब लेते हैं और उसका एक KOH का स्टेनिंग होती है। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग लगा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसके नीचे जो है जिसको हम बोलते हैं हाइफी, वो टहनी जैसी दिखती हैं। तो अगर वो दिखती हैं तो हमें शक बढ़ जाता है हमारा कि ये हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस हो। साथ ही साथ हम उसको कल्चर पर लगा देते हैं। कल्चर की रिपोर्ट अमूमन 3 दिन में आती है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट लोग उसको रोज़ देखते हैं कल्चर प्लेट्स को, दूसरे दिन भी देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं और 5 दिन तक देखते हैं। अगर 5 दिन तक उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आती तो फिर हम कहते हैं कि इसमें नहीं है। तो बच्ची 13 तारीख की रात को आई थी, फ़ौरन उसका वो लिया गया, सैंपल लिया। तो सैंपल को जब KOH की स्लाइड पर डाला तो उसमें हाइफे दिखे, जैसे जिससे शक बहुत बढ़ गया म्यूकोरमाइकोसिस का, और साथ ही साथ उसको कल्चर पर लगा दिया गया। कल्चर की रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया नहीं आई, क्योंकि आज जो 15 तारीख की सुबह है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्ची जो है वो हमारे सारे एफर्ट्स, मेहनत के बावजूद, और हमारे मैनेजमेंट ने पूरी मदद की, सारी दवा ये वो हर चीज़ की पूरी मदद की, ये कहा कि भाई जो भी हो सके बच्चे के लिए करो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा जो है वो आज सुबह जो है गुजर गया। बड़ी दुख की बात है। तो कल्चर की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टेन पॉजिटिव था। और साथ में MRI जब कराया उसके ब्रेन का, तो MRI में बहुत भारी फैलावट मिली, दूर तक जो है ब्रेन में म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे फैला हुआ है, ऐसे MRI से इंडिकेशन मिला, जिससे कि ये पता चलता था कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चे के दिमाग के अंदर प्रसार हो चुका है। हम लोग ने तुरंत उसकी दवा जो है, वेंटिलेटेड था बच्चा तो उसकी पूरी वेंटिलेटर पे केयर, साथ ही साथ म्यूकोरमाइकोसिस की एक बड़ी स्पेसिफिक दवा होती है एम्फोटेरिसिन B, तो वो भी हमने उसकी शुरू की बच्चे के हिसाब से, जो डोज होती है उस हिसाब से। और भी जितनी सपोर्टिव मेडिसिन है, स्पेसिफिक दवा तो एम्फोटेरिसिन B होती है, वो भी हमने शुरू की, बाकी सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी हमने शुरू की और पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग की पूरी मेहनत के बावजूद, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलने के बावजूद, हमारे डॉक्टर्स के बहुत लगन से काम किया, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी
किस्मत नहीं थी और बच्चा आज सुबह जो है बच्ची एक्सपायर हो गई।